हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में लाइट यूनिट के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उनको एक्सप्लेन करके देन उन सब के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका नाम है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। जो दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसका रेखीय आवर्धन क्या होता है, उसके रेखीय आवर्धन को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरा टॉपिक हमारा होगा डियर स्टूडेंट कि समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान। अगर हमें कोई दर्पण दे दिया जाए तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि समतल दर्पण क्या है, कैसे जानेंगे कि ये समतल दर्पण है, ये उत्तल है या अवतल है। और इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि आज 10 बजे मॉर्निंग में इस लेक्चर के बाद आपको मैथ्स का भी लेक्चर मिलने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पूरे एक्साइटमेंट के साथ हमारे साथ प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो एक लाइन में डिफाइन कर दिया जाता है कि किसी भी वस्तु की जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और उसकी जो वस्तु की लंबाई होती है, दोनों का जो अनुपात होता है, दोनों का जो रेशियो होता है, उसी अनुपात को ही उसका रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझने का प्रयास करिएगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई अवतल दर्पण है, आराम से समझाने का प्रयास करूँगा और किस तरीके से इसका हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। ये आपको पता है इसका मुख्य अक्ष है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आराम से समझिए। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहीं इसका फोकस होता है, यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र होता है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये जो वस्तु है इसका नाम क्या है, AB है। तो इसके द्वारा जब हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम हम लोग वहाँ पर पाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, इसको हम लोग A' B' से इस प्रकार से दिखाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कहा जाता है कि जो किसी भी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है, ध्यान देना, जो रेखीय आवर्धन होता है वो किसके बराबर होता है, आराम समझना। जो रेखीय आवर्धन होता है डियर स्टूडेंट्स, उसका फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में डियर स्टूडेंट्स होता है वस्तु की लंबाई। ध्यान देना, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई, ये रेखीय आवर्धन को फाइंड करने का जो है फार्मूला होता है। रेखीय आवर्धन को लीनियर मैग्निफिकेशन को डियर स्टूडेंट्स हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, इसलिए m = I/O होता है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस I का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट? देखो, I का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स इमेज। क्या होता है? इमेज। तो इसको हम लोग कह सकते हैं हाइट ऑफ द, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज इसको हम लोग कहते हैं। O मीन्स बच्चों क्या होता है? ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका मतलब O का मतलब होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब किसी बुक में आप लोग ऐसा भी देखेंगे कि जो I है उसको H' से दिखाते हैं। R करके लिख देता हूँ। M = डियर स्टूडेंट्स H' अपान में H भी लिखा जाता है। H' का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? H' का मतलब होगा प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई और H का मतलब क्या होगा? वस्तु की लंबाई या ऊंचाई। दोनों फार्मूला यूज होता है। अब बाद में डियर स्टूडेंट डेरिवेशन करने के बाद ये मिलता है कि जो I/O होता है वो V/U के इक्वल होता है। देयरफॉर फाइनली हमें रिजल्ट मिलता है कि M = I/O होता है और ये V/U के भी इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी रिजल्ट का मेजॉरिटी में हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि आप लोग जो है
आपका जो एग्जाम होगा उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, तो डेफिनीशन से तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर है नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि इसके अच्छे से कंसेप्ट आपके बढ़िया से क्लियर हो, जिससे हम लोग इसका यूज़ कर। देखो, जब डेफिनीशन क्लियर होगी, उसका डेरिवेशन क्लियर होगा, आई क्या है, ओ क्या है, वी क्या है, यू क्या है, ये सारी चीज़ें जब आपको हमें और आपको पता होंगी, तभी तो हम उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं डियर स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ उसके बिहाफ पर क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसलिए ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते चलिए आप लोग। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की जो ऊंचाई या लंबाई होती है उसका जो अनुपात होता है, वही जो है वो प्रतिबिंब का क्या कहलाता है बच्चों, रेखीय आवर्धन कहलाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग m से दिखाते हैं, इसलिए m = I/O होता है। अगर इस I का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज की हाइट, O मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वस्तु की प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है, इसको इससे भी दिखा सकते हैं, इससे भी। h' का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, h का मतलब वस्तु की। कई बुक में अलग अलग नोटेशन यूज होते हैं, इसलिए दोनों में आपको बता दो, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब बाद में हमने बताया कि डेरिवेशन करने के बाद एक रिजल्ट मिल जाता है। अब डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, क्यों? डेरिवेशन करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि I/O जो होता है वो V/U के बराबर होता है, इसलिए m = I/O = V/U हो जाता है। कई सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ माइनस भी लगता है, माइनस और प्लस के चक्कर में अभी भी आप बिल्कुल मत पढ़िए। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिखाया था साइन कन्वेंशन। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा है तो साइन कन्वेंशन अगर आपने समझा है तो साइन अपने आप चेंज होता है, उसको यहाँ पर हमें साइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पर भी मैं यहाँ पर ध्यान दे लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, देखो, जब कभी भी देखो, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बनेगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, ध्यान दो, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बनेगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बनेगा तो मतलब ऑब्जेक्ट कह रहे हैं इमेज मतलब प्रतिबिंब जब नीचे की तरफ बनेगा तो उस सिचुएशन में हमेशा बच्चों में कैसा होगा, उल्टा होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, जब नीचे की तरफ बनेगा तो आपको सिखाया गया कि नीचे की तरफ जब हम दूरियों को नापते हैं तो नीचे की तरफ नापी गई दूरियां हमेशा बच्चों कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब समझिए, गजब की चीज़ बता रही हैं आपको, कैसी होती है, ऋणात्मक। अब मान लो आपने क्या किया, कहीं पर प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाला, मीन्स I निकाला, तो I = आ गया -5 सेंटीमीटर। अब माइनस आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और जब बच्चों प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उस सिचुएशन में वास्तविक भी बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक भी बनता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो हमेशा कैसी ले जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ रखा जाएगा। तो जब ऊपर की तरफ रखा गया तो ऊपर की तरफ दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ कैसी होती है, निगेटिव। अब मान लीजिए कहीं पर आप I मीन्स इमेज की वैल्यू निकालते हैं हाइट, और आपको 5 सेंटीमीटर केवल मिलती है, तो इसका मतलब इमेज ऊपर की तरफ बना हुआ है। और जब बच्चों इमेज ऊपर की तरफ बना हुआ है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का ऊपर की तरफ बना है, मीन्स सीधा है। और साथ ही साथ उस सिचुएशन में आप प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन में आपको मेन रूप से जो फार्मूला याद रखना है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। साथ ही साथ जब हम प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई को ज्ञात करेंगे तो कैसे हम लोग जान पाएंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक है या प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, सीधा है या उल्टा है, ये चीज़ हम लोग कैसे जान पाएंगे। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर ध्यान दीजिए। कंक्लूजन यहाँ पर यह निकला डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा, m = V/U = I/O। ज़रूरत पड़ेगी तो V/U = I/O हम लोग यूज़ करेंगे। कहीं कहीं हम लोग इसको V/U = H' के फॉर्म में भी यूज़ करेंगे, जहाँ जैसा हम लोग समझेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगली चीज़ मैंने आपको ये बताया कि अगर I की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। I मतलब क्या बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई, H' कह लीजिए, R क्या कह लीजिए, I कह लीजिए। तो इस सिचुएशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, सीधा बनेगा, और साथ ही साथ प्रतिबिंब कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। यह देख करके हम लोग जान सकते हैं। अगर H' या जिसको हम I भी कहते हैं, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है बच्चों वो उल्टा बनेगा, साथ ही साथ वो कैसा होगा,
वास्तविक होगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देनी है। ये रेखीय आवर्धन का कंक्लूजन है। रेखीय आवर्धन का मतलब केवल इतना नहीं होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, उतना याद करके लोग निकल जाते हैं और जब इस तरह का कंसेप्ट वहाँ पर यूज होता है तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि कंप्लीट लेक्चर ध्यान से आप लोगों को समझना। अगली चीज़ और, मान लीजिए आपसे कभी पूछ लिया जाए कि रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होगा। रेखीय आवर्धन का मात्रक, ठीक है, रेखीय आवर्धन का मात्रक अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो उस रेखीय आवर्धन का लीनियर मैग्निफिकेशन का जो है यूनिट क्या बताएंगे आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू क्या होता है, I/O। तो I की यूनिट क्या होगी, लंबाई का मीटर या सेंटीमीटर, इसका भी क्या होगा मीटर, दोनों कट जाएंगे, इसलिए ये इसमें कोई मात्रक नहीं होता। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर हो गई बातें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब मैं इसको इरेज करता हूं और आइए चलता हूं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ डियर स्टूडेंट, जो कि हमारा है समतल, उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान। अगर हमें समतल दर्पण दे दिया जाए, उत्तल दर्पण दे दिया जाए और अवतल दर्पण दे दिया जाए तो हम लोग इन दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे, हम ये कैसे जान पाएंगे कि ये समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है या क्या है डियर स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहचान करने का दो तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो है स्पर्श करके। ठीक है, कैसे, स्पर्श करके। स्पर्श करके माने उसको टच करके, फील करके, उसको हम छू करके। दूसरा होता है बच्चों प्रतिबिंब देखकर। कैसे, प्रतिबिंब देखकर, आराम समझिएगा, प्रतिबिंब देखकर, क्या करके, प्रतिबिंब देखकर। ठीक है, हम लोग जो है किसी भी दिए गए दर्पण की पहचान दो तरीके से कर सकते हैं। एक उसको स्पर्श करके, मीन्स उसको टच करके। दूसरा जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब को देख करके हम लोग ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि वह दर्पण हमारा समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। सब बात समझ में आ रही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं स्पर्श करके। कैसे बच्चों, स्पर्श करके या स्पर्श द्वारा आप कह सकते हैं, बाई टचिंग। ठीक है, स्पर्श द्वारा। देखो डियर स्टूडेंट्स, स्पर्श द्वारा कैसे हम लोग पहचान पाएंगे, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर हम, जो हमारे पास दर्पण है, आपको पता है कि समतल दर्पण ऐसे होगा, ठीक है, एकदम ऐसे होगा समतल दर्पण। और अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये ऐसे होगा। ठीक है, आराम समझिएगा। और अगर डियर स्टूडेंट्स हम अवतल दर्पण की बात करें तो हमारा अवतल दर्पण कैसे होगा, इस तरीके से होगा। आप बात समझना डियर स्टूडेंट्स, ये जिधर पॉलिश नहीं किया गया है इसको परावर्तक तल कहा जाता है। क्या कहते हैं, परावर्तक तल। और ये भी क्या है, जिधर पॉलिश नहीं है, ये भी क्या है, परावर्तक तल है। और इसमें ये क्या है बच्चों, परावर्तक तल है, वो उसमें देखने पर दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई दर्पण मिलेगा तो उस दर्पण के परावर्तक तल को हम लोग स्पर्श करेंगे, क्योंकि जो परावर्तक तल नहीं होगा उधर तो पॉलिश किया गया होगा। तो दर्पण को देख करके हम ये जान पाएंगे किस तरफ पॉलिश है, किस तरफ पॉलिश नहीं है। अब मीन्स जिधर पॉलिश नहीं है उधर की तरफ ऐसा कह सकते हो, या ऐसा कह सकते हो कि परावर्तक तल की तरफ जब हम अपना हाथ फेरेंगे और अगर वो हम समतल, हमें वो सपाट दिखेगा, समतल दिखेगा, तो वह क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर वो समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये परावर्तक तल हमें उठा हुआ लगेगा, उभरा हुआ लगेगा तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण हो गया। अगर ये दबा हुआ लगेगा तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्श करके हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दिया गया हमारा जो दर्पण है वो समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि किसी भी दर्पण का जो परावर्तक तल है उसको स्पर्श करके हम लोग ये जान सकते हैं कि यह उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि समतल दर्पण है। अगर उसका परावर्तक तल समतल अर्थात सपाट होगा तो वह समतल दर्पण होगा। अगर उसका परावर्तक तल उठा हुआ होगा, उभरा हुआ होगा तो उत्तल दर्पण होगा। अगर उसका
उत्तल धंसा हुआ होगा या दबा हुआ होगा तो वह कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगली बात हम लोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर हम लोग कैसे ये जान पाएंगे कि हमारा दिया गया जो दर्पण है वो समतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है या कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। प्रतिबिंब देख करके हम लोग इस चीज़ को कैसे जानेंगे, ठीक है। कैसे, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देख कर। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब देख करके हम लोग ये कैसे जान पाएंगे कि दिया गया दर्पण समतल है या उत्तल है या अवतल है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, पहला प्रकार, पहला मेथड देखिएगा, पहली विधि क्या है कि कैसे हम लोग जान पाएंगे। सिंपल सी बात सुनिएगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स कोई दर्पण रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को, मान लीजिए एक पेन ले लिए, एक पेंसिल ले लिए, कुछ भी ले लिए, उसको हम दर्पण के पास लेकर के जाएंगे और उस दर्पण के पास से धीरे धीरे पीछे की तरफ लेकर के आएंगे। अगर उस दर्पण में बने हुए सीधे प्रतिबिंब का आकार घटता है, सुनिए हमारी बात, अगर सीधे प्रतिबिंब का आकार घटता है तो वह जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण होगा। क्या बच्चों हमने बताया, सीधे प्रतिबिंब का आकार घटेगा अगर उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण होगा तो क्या होगा, सीधे प्रतिबिंब का आकार घटेगा, सीधे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, घटेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये कब होगा डियर स्टूडेंट्स, जब वो हमारा उत्तल दर्पण होगा। और अगर वो अवतल दर्पण होगा, ध्यान देना, अगर वो अवतल दर्पण होगा तो सीधे प्रतिबिंब का आकार डियर स्टूडेंट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तीसरी चीज, अगर वो डियर स्टूडेंट समतल दर्पण होगा, ध्यान रखना, अगर वो समतल दर्पण होगा तो उस सिचुएशन में सीधे प्रतिबिंब का आकार स्थिर रहेगा। क्या होगा, स्थिर रहेगा, मीन्स ना वो बढ़ेगा और ना ही वो घटेगा। तो पहला तरीका दिए गए दर्पण को पहचानने का क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि हम उस दर्पण के पास जाएंगे, दर्पण के पास जाएंगे, बने हुए प्रतिबिंब का जो आकार है, मतलब उसको देखेंगे, सीधा प्रतिबिंब बनेगा पास लेके जाने पर, तो अगर उसको हम धीरे धीरे दूर लेकर के आएंगे, धीरे धीरे दूर लेकर के आएंगे, प्रतिबिंब से दूरी बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और अगर प्रतिबिंब का जो आकार है वो घटेगा तो हम जान जाएंगे कि जो दर्पण है वो कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक दर्पण के बहुत नज़दीक एक वस्तु रखी हुई है, उससे धीरे धीरे उसको हम दूर की तरफ लेकर के जाते हैं और सीधे प्रतिबिंब का आकार घट रहा है, बताओ वो कैसा दर्पण है, तो आप बता देंगे उत्तल दर्पण है। कहेगा बढ़ रहा है, कैसा दर्पण है, तो आप बता देंगे को क्या है, अवतल दर्पण है। उसका आकार ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, अर्थात कि स्थिर है। आपसे पूछता है बता सकते हो कौन सा दर्पण है, तो आप बताओगे को डियर स्टूडेंट्स कौन सा दर्पण है, वो समतल दर्पण है। क्लियर हो गई बातें। चलिए अगला ये है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि दर्पण के पास जाना संभव नहीं है, जहाँ पर दर्पण रखा हुआ है उस दर्पण के नज़दीक जाना पॉसिबल नहीं है, या रिस्ट्रिक्शन है कि हमें उसके नज़दीक, उसके पास नहीं जाना है। दूर से ही देख करके हमें ये पता लगाना है, दूर से लेकर देख करके ही हमें जानना है कि उसका जो मतलब वो जो दर्पण है डियर स्टूडेंट्स की वो समतल है या उत्तल है या कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो कैसे हम लोग जान पाएंगे, कैसे हम लोग जान पाएंगे, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग ये जान पाएंगे कि वो समतल है कि उत्तल है या अवतल दर्पण है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा है कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को ला करके रखेंगे, अगर ध्यान देना, अगर उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है डियर स्टूडेंट्स वो उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ध्यान रखना, उल्टा प्रतिबिंब अगर बनेगा तो आप लोग जान लीजिएगा कि इस सिचुएशन में वो जो दर्पण है हमारा, वो कौन सा दर्पण है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। दूसरी सिचुएशन में
सीधा बना प्रतिबिंब और साथ ही साथ समान आकार का, सॉरी समान आकार ना करके अभी छोटा कर दिए, सीधा तथा प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना, तो जानिएगा कि वो दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब सीधा बना साथ ही साथ बच्चों समान आकार का हुआ, सीधा भी है आकार भी समान है, तो उस सिचुएशन में जो होगा दर्पण वो कौन सा दर्पण होगा बच्चों, वो हमारा समतल दर्पण होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई बातें। अगर हम दर्पण के पास नहीं जा सकते हैं तो दूर से उस दर्पण में बने हुए वस्तु के प्रतिबिंब को देखेंगे। अगर उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, तो हम जानेंगे कि वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अगर बने हुआ प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, सीधा है लेकिन छोटा है, तो हम जानेंगे कि वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और अगर सीधा और समान आकार का है तो हम जान लेंगे कि वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि दोनों के दोनों टॉपिक आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। इनके बिहाफ पर अगर आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत ही आसानी से उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे अब रेगुलर क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार ही अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं 10 बजे मैथ्स की क्लास के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।